और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसने क्या। नमस्कार। संसद के हंगामेदार शीतकालीन सत्र के बीच जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी सरकार को घेरने की जुगत में लगे थे, ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे डायरेक्ट और तीखा अटैक कर दिया है। संसद से लेकर बीजेपी के हेडक्वार्टर तक, ट्विटर से लेकर न्यूज चैनल्स तक, हर एक मोर्चे पर बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को घेरने का सीधा जाल बिछा दिया है। आरोप क्या है? आरोप सीधे लेकिन बेहद सख्त हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही और ऊंचे दर्जे का गद्दार करार दिया है। ये कोई आम बात। बीजेपी ने संसद में कहा है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत विरोधी ताकतों से गठजोड़ करके भारत सरकार को कमजोर करने की साजिशें करते हैं। बीजेपी ने इस बार कथित साजिश में शामिल तमाम विदेशी ताकतों के नेटवर्क को उनके नाम और पहचान के साथ राहुल गांधी से जोड़कर ये पलटवार किया है, वो भी ऐसे जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। गुरुवार को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भारत विरोधी त्रिकोण के किरदारों को समझाया। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। आरोप लगाया कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने के एजेंडे का काम आगे बढ़ा रही है। आरोपों की इस कड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी को सीधे सीधे देश का गद्दार तक कह दिया। आरोपों के मुताबिक भारत विरोधी त्रिकोण के 3 किरदार हैं। पहला किरदार है जॉर्ज सोरोस और उनका NGO ओपन सोसाइटी। दूसरा किरदार है OCCRP यानी द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। और तीसरा किरदार है राहुल गांधी। यह त्रिकोण क्या करता है और कैसे काम करता है, इसके लिए बीजेपी ने फ्रांसीसी मीडिया पार्ट की एक 2 दिसंबर की प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इस फ्रेंच रिपोर्ट का शीर्षक था द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जायंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एंड द US गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में लिखा गया
इसमें क्या खुलासा हुआ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका खुलासा किया। सुनिए। अध्यक्ष जी, ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया। उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीरो सही का जिम्मेदार है। क्या करना? आप बैठाइए सर, ब्रेक द हाउस एंड ऑर्डर। उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया US में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PK नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? गांधी दरअसल OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी होने का दावा करती है। कथित पैटर्न ये है कि ये OCCRP भारत विरोधी रिपोर्ट पब्लिश करती है, फिर भारत में राहुल गांधी और उसका नेटवर्क इस रिपोर्ट का इश्यू और उसका कंटेंट इस्तेमाल करके सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर एक तरीके से उस मुद्दे को हवा देते हैं, एक माहौल तैयार करते हैं, यानी उस रिपोर्ट पर अपनी राजनीति को खड़ा करते हैं। OCCRP को अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े जॉर्ज सोरोस नाम के जो अरबपति हैं, उसकी एक फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो OCCRP को डायरेक्ट फंडिंग करती है। बीजेपी ने अपने आरोपों में हाल के वर्षों में कई ऐसे उदाहरण गिनवाए हैं जिसमें इस त्रिकोणीय पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए अडानी हो,
कोवैक्सीन का मामला हो या पेगासस जैसे मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पर भारत विरोधी कैंपेन को हवा देने की साजिश की गई, यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। राज्यसभा में बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यही आरोप सिलसिलेवार तरीके से राज्यसभा में रखे और सबको समझाया। सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी। Go ahead. And इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023, ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। Honorable members, this is honorable members. Honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue, and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. I allow Sudhanshu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर
यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। बीजेपी ने ओसीसीआरपी, सोरस और राहुल गांधी के इस त्रिकोण को स्थापित करने के लिए और भी कई किरदारों को सामने रखा है। बीजेपी ने एक्स पर कुछ ट्वीट पोस्ट करके बताया है कि राहुल गांधी का जॉर्ज सोरस से सीधा संबंध है और ऐसे लोगों से भी संबंध है जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करते हैं। उन्होंने सोरस की एक संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी, जिसका सीधा कनेक्शन राहुल गांधी से है, उनका जिक्र अपने इस ट्वीट्स में किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे, उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। ये सलिल शेट्टी जॉर्ज सोरस के लिए काम करते हैं, उनका राहुल गांधी से क्या संबंध है, इस पर आधारित आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी ने एक और किरदार के बारे में दावा किया है कि राहुल गांधी के ओसीसीआरपी के बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी से संबंध है। यूएस के अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसी पत्रकार से मुलाकात भी की थी, उसके साथ उसकी फोटो भी वायरल हुई थी। अब ये जो पत्रकार है फजल अंसारी साहब, मुशफिकुल फजल अंसारी साहब, ये अक्सर आपने व्हाइट हाउस यूएस के व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग के दौरान इसको अक्सर देखा होगा, जो कि अक्सर भारत विरोधी सवाल पूछते हैं और उस तरह का रिएक्शन यूएस गवर्नमेंट से पाने की कोशिश करते हैं जो कि भारत विरोधी एजेंडे को हवा देता हो। अब ऐसे जो पत्रकार है उससे राहुल गांधी भला क्यों मिलते हैं, बीजेपी ने यही सवाल पूछा है। बीजेपी के मुताबिक भारत विरोधी नेटवर्क में एक और शख्स है, आनंद मंगनाले। आनंद मंगनाले पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली दंगों के दौरान शर्जील इमाम को चीन से फंडिंग मुहैया कराई थी। आनंद मंगनाले ओसीसीआरपी के लिए काम करते हैं। मंगनाले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और डीसीएसजी का हिस्सा रहते हुए सक्रिय रूप से वो फंड जुटाने के काम में जुड़ा था। उस आनंद मंगनाले को लेकर भी बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं। यानी जो त्रिकोण की बात बीजेपी ने की है और जो ये किरदार सामने है, उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब इन तो तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, उसका जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस को देना होगा, जो कि उनके लिए फिलहाल आसान नहीं होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।